बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ मज़ेदार सा वेजिटेबल और चिकन के सूप की रेसिपी शेयर करूंगी। अब जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से फिर ये बहुत मज़े का लगता है पीने में सर्दियों में। और ये देखिए 1 टेबल स्पून ऑयल लिए और उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किए। इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे 30 सेकंड के लिए। फिर इसमें ये देखिए मैं बोनलेस चिकन ऐड कर रही हूँ। ये 100 ग्राम जो है चिकन है, आप विद बोन भी यूज़ कर सकते हैं और ये बोनलेस है। इसको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए इसके साथ फ्राई करेंगे। इससे ये कि एक तो इसकी जैसे चिकन की थोड़ी सी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाती है और फ्राई करने से इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा सूप में आता है। तो ये देखिए इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और इसमें ये देखिए मैंने 4 कप पानी ऐड किया है। इसकी चिकन स्टॉक हम तैयार करेंगे। इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं पकाऊंगी इसमें। और इसमें 1 चाय का चम्मच नमक ऐड करूंगी। ये 1 चाय का चम्मच नमक ऐड किया है और इसको फिर कवर करके रख दूंगी जब ये बॉयल होगा तो 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट बाद फिर बाकी हम जो चीज़ें इसमें वो ऐड करेंगे। इससे ये कि पानी में चिकन का सारा टेस्ट भी आ जाएगा और ये हमारा जो है कुक भी हो जाएगा। और ये देखिए 15 मिनट हो गए और अब ये जो चिकन के पीस है इनको हम निकाल लेंगे। और जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो फिर इसको हम श्रेड कर लेंगे। इन सबको हम डिश आउट कर लेंगे और इसमें ये देखिए वेजिटेबल ऐड करेंगे। स्मॉल साइज़ का अनियन है एक, और ये स्प्रिंग अनियन है, उसका हमने से ग्रीन पार्ट लिया है, 2 मैंने लिए थे। और एक स्मॉल साइज़ की कैरेट है और बंद गोभी है और एक कैप्सिकम है। तो इन सब की हमने ये चॉप में कटिंग कर लिया और ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। तो वेजिटेबल जितनी भी हों इतनी अच्छी लगती हैं इसमें। देखिए ये सारी चीज़ों को अब इसको भी तकरीबन हम 10 मिनट के लिए इसमें पकाएंगे ताकि ये सॉफ्ट भी हो जाए। और ये देखिए तकरीबन 5 मिनट हो गए इसको, तो इसको थोड़ी देर अब हम और पकाएंगे। और ये जो चिकन इसको हमने स्ट्रेट कर लिया था तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह हम इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट और पकाएंगे। और ये देखिए 5 से 7 मिनट हो गए और इसमें ये 1 टीस्पून ये ब्लैक पेपर ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून इसमें सॉल्ट और ऐड कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा कम था। और ये 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर है और इसमें हाफ़ कप पानी है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसको ज़रा साइड पे रख लूँगी। फिर पहले हम इसमें एग ऐड करेंगे। एक अंडे को अच्छी तरह बीट कर लिए वो इसमें ऐड करेंगे। विनेगर इसमें मैं साथ नहीं डाल रही, वैसे विनेगर साथ डालें तो टेस्ट अच्छा बनता है, लेकिन ये कि घर में कोई विनेगर पसंद करता है कोई नहीं, तो इसलिए फिर मैंने वो साथ में ऐड नहीं किया। ये कि बाद में जिसका जितना दिल करता है वो ऐड कर लेते हैं। और ये देखिए एग को बीट किए और साथ साथ इसको हम ये बीटर से मिक्स करते जाएंगे। कंटिन्यूसली हमने ये बीटर को इस तरह हमने चलाते रहना। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम ऐसे मिक्स करेंगे ताकि जो एग है वो भी इसमें अच्छे से कुक हो जाए। और जैसे विंटर में इस तरह की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो गए। अब इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा हम साथ साथ डालते हैं कि जितना हमने इसको थिक करना है। तो अगर सारा ऐड हो गया सारा डाल लेंगे, थोड़ा अगर यूज़ हुआ तो थोड़ा इसको करेंगे। तो साथ साथ हम इसको हिलाते रहते हैं। तो देखिए अभी मेरा हाफ डाला है तो अभी इसमें थोड़ा सा हो जाएगा।
इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगी। सारा इसमें ऐड कर दिए तो फिर इसकी ये थिकनेस अच्छी बन गई थी, मतलब 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और हाफ कप इसमें पानी ऐड किया था। तो ये इसमें मिक्स करेंगे। तो ये देखिए मज़ेदार सा हमारा ये जो सूप। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए ऑनर की बात है अगर मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं। और ये देखिए हमारा मज़ेदार सा ये चिकन एंड वेजिटेबल सूप तैयार है और इसको अब मैं डिश आउट करती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए मज़ेदार सा हमारा ये सूप तैयार है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए ये विनीगर है, इसमें मैंने ग्रीन चिली कटिंग करके रखी है। तो इसमें एक 3-4 या 6-7 घंटे भी आप इसको जितना ये डिप करेंगे ना उतना इसमें विनीगर में इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।